सलमान साहब, मुझे ये बताएं कि आप इन पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर सजा लगा दी कानून बना करके। लेकिन क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे पहले ये समाज नहीं जानता था? और क्या तब ट्रिपल तलाक नहीं हो रही थी? तब लोगों को फोन पर, SMS पर, टेलीग्राम पर ऐसे नहीं तलाक दिया जा रहा था? गलत है। तो उसको वो रुक तो नहीं रहा था? गलत है। कोई अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाए वो भी गलत है, उसमें तो कोई कानून नहीं बना। पत्नी को छोड़ने पर कोई कानून नहीं बना। अब हम नहीं जाना चाहते हैं उन चीजों में, इसलिए कि जब मैंने एक दफा ये कह दिया कि प्राइवेट लाइफ में हमें दखल नहीं देना चाहिए, प्राइवेट लाइफ में दखल देना एक अच्छी बात नहीं है, हमें नहीं देना चाहिए। ये मामला केवल इतना ही है कि प्राइवेट लाइफ में दखल ना दें? आपकी बात है कि में ना बात करके, पर्सनल प्राइवेट ना करके, मैं भी एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं। मैं बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अंतर यह आया कि 2014 के बाद हमने इस देश को ट्रूली सेकुलर करना शुरू किया है। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। क्यों? आप मुझे एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया के प्रावधानों को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्राप्त हो। आप मुझे एक नॉन मुस्लिम देश बताइए जहां तलाक के बिद्दत हो, हलाला हो, वक्फ बोर्ड हो, इतना ही नहीं मौलवियों को सैलरी मिलती हो, और अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट शरिया के आड़े आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक कोई सेकुलर देश बताइए, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता। मैं बता देता हूं। अब चूंकि वहां करेक्टर, मुस्लिम करेक्टर के बाद सेकुलर करेक्टर आ रहा है, केवल यही समस्या है। अन्यथा मैंने बोल दिया ये सारी चीजें। आप एक मुझे देश बता दीजिएगा सेकुलर देश जहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शरिया रखी गई। जवाब दे रहे हो? मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शरिया नहीं रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट शरिया हो या कोई और कानून हो, पर्सनल लॉ हो, उसको सुप्रीम कोर्ट सम्मान करता है। उसका अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट करता है। पढ़ लीजिए उनके जजमेंट्स, आपको पता चल जाएगा कि वहां किस किस्म के सेगमेंट्स हैं क्रिश्चियनिटी के, जिनका हर का सम्मान वो करता है। सुप्रीम कोर्ट ने, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग जेहोवाज विटनेसेस होते हैं वो भी क्रिश्चियन होते हैं, अगर वो किसी और का खून लेने को तैयार नहीं है, अगर वो कहीं किसी कष्ट में भी हो, अस्पताल में भी हो, वो खून किसी और का नहीं लेते हैं, वो कभी खड़े होकर नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं, उनकी अपनी प्रथा है, उनका एक अपना सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है। ऐसे ही कह देना, अब यहां कोई पढ़े ना पढ़े, आप कह देते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पहले आप सिद्ध करिए कि ऐसा नहीं है। सर, मैं एक देश का उदाहरण बता रहा हूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट में डिसीजन दिया और उसकी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ओवर रूल कर दिया हो। नहीं, वो छोड़िए, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था इन फेवर ऑफ शरिया। और अगर आपकी बात यह सही है कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम ईमानदारी से मानते हैं। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में एक रूल है कि धार्मिक मामलों में पार्लियामेंट कुछ नहीं बोलेगी। अगर यह रूल शाहबानो केस के समय था कि धार्मिक मामले में हम रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और साल भर बाद यह हुआ कि भगवान राम कहां पैदा हुए थे, यह साबित करो। वो हुए थे कि नहीं, पहले ये साबित करो, फिर ये साबित करो यही अयोध्या थी, फिर ये कहो कि इसी जगह पैदा हुए थे। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा उनके दशरथ जी के एक महल में तो इतने कमरे रहे होंगे, इस जगह साबित करो। मतलब एक मामले में तो सरकार का ये स्टैंड है कि रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं है, और दूसरे में है कि पूरा का पूरा आपको साबित करना पड़ेगा। जब इतना भारी अंतर होता है तो समस्या उत्पन्न। भगवान राम को अपनी सियासत में मत लाइए। भगवान राम का सम्मान ये पूरा देश करता है। एक मुस्लिम पोएट ने ये कहा था, इमाम हिंद हैं, समझो क्या प्रथा हमारी रही है, क्या हमारी सोच रही है, उसको टुकड़ों में मत बांटो। भगवान राम को सियासत में खड़ा करके भगवान राम को इतना छोटा मत कर दो ताकि जो सब उनको स्वीकार करते हैं और सब उनका सम्मान करते हैं उसमें बंटवारा हो जाए। ऐसा मत करिए। मंदिर बना है, हमें खुशी है कि मंदिर बना है। भगवान को एक रहने दीजिए, भगवान को पार्टियों में मत बांटिए, भगवान को अपने खेमों में मत बांटिए। ये मुझे आपसे ये निवेदन करना। सर, लेकिन आज तो भगवान राम के बाद भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, उनके सबूत खंगाले जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, अदालतों में मामले चल रहे हैं। मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ, काशी की मैं बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं। इस देश में कुछ कानून है, हर चीज को कहने का, करवाने का कानून है इस घर में, इस हमारे देश में। अगर आप उस कानून को नहीं मानते तो उसको हटा के रख दीजिए। 91 वाले कानून, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दीजिए। इस देश में रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दीजिए। आप ये मानते हैं बतौर एक वकील भी कि जो 1991 का कानून लाया गया वीपी सिंह, माफ कीजिएगा, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई और मामला सब जुडिस नहीं जा सकता, उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता। उसके होते हुए ये सारे मामले नहीं चलने चाहिए। कि आज तो वो कानून है ना, आज तो वो कानून है, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि वो आज कानून क्या कहता है। उस कानून को समाप्त करना है, उसको अमेंड करना है, तो उसको अमेंड करिए, समाप्त फिर करिए। कोर्ट ने जो वीडियोग्राफी कराई ज्ञानवापी में, देखिए, आपके मैं समझ से गलत है? मैं कोर्ट पर यहां टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो कोर्ट ने किया है वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये मामला आ चुका है, तो जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो हम स्वीकार करेंगे। जब हमने राम मंदिर के संदर्भ में ये कहा था कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो हम स्वीकार करेंगे। हर एक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का फैसला कर दिया है, हमने स्वीकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर यहां बना लीजिए और इसके पास कहीं पर 5 एकड़ जमीन लेकर मस्जिद बना लीजिए। लेकिन मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, ये कोई नहीं कहता। ये लोग कहते हैं तो सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। हम मंदिर का सम्मान करते हैं। हम ये कहते हैं कि उस मंदिर को अपनी पार्टी की शाखा मत बनाओ। भगवान राम का मंदिर है, भगवान का राम का मंदिर रहने दो। अच्छा, ठीक। अब मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सिर्फ एक बात टेक्निकल कहना चाहता हूं। आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा एक्ट सरकार पारित करे जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो? और रेट्रोस्पेक्टिव भी कितना, 44 साल पुराने से लागू हो जाए। चलो मान लिया, उसके बाद उस एक्ट में डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप। नो, उसमें कोई सरकार ने आंकड़ा दिया कि इतनी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है? नो। स्टेटस नहीं चेंज किया जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस? नो। भाई साहब, ऐसा गजब का एक्ट आपने देखा ही नहीं होगा। 44 साल पुराने से लागू हो, न वहां पे संख्या है, न रिलीजियस प्लेस क्या है ये डिफाइंड है, न रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है डिफाइंड है, न उसका स्टेटस डिफाइंड है। स्टेटस को होना चाहिए। अब कोर्ट ने विचार किया है, वो एक अलग बात है, वो उस पर जो विचार होगा वो कोर्ट अपना निर्णय लेगा। परंतु मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो इसमें बदलाव की आपने बात कही, मैं सिर्फ ईमानदारी से कहना चाहता हूं एक सैद्धांतिक बात। भाई, वर्शिप तो सिर्फ हिंदू धर्म में होती है। इस्लाम में तो नमाज प्रार्थना है, जहां तक मेरा समझ है, क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन है उपासना स्थल विधेयक। जाके चेक कर लीजिएगा। उपासना शब्द 2 संस्कृत के शब्दों से बना। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। तो निकट में जब बैठा जाएगा या तो किसी व्यक्ति के या किसी देवता के, तो खुद ही तमाम मुल्ला मौलवी कह चुके हैं कि साहब वर्शिप तो वहां होती मजारों पे, इसलिए वो एंटी इस्लामिक है। तो अगर देखा जाए तो मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, नॉट द प्लेस ऑफ वर्शिप। खैर, वो सब तो अलग है। मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे भाई, सारी बातें अपनी जगह हैं। आप विद्वान व्यक्ति हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और इस्लामी मामलों के भी जानकार हैं। हमारे यहां तो दसियों उदाहरण हैं। हमारे यहां काशी का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है और ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। मैं धर्म ग्रंथों के दसियों उदाहरण बता सकता हूं। हमारे 7 मोक्षदायिनी नदियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलिस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब ज्ञानव्यापी का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न भवेत्। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित हैं, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यह लिंग पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, भाई इस्लामिक टेस्ट में कहां काशी है, कहां ज्ञान वापी है, और ज्ञान और वापी 2 शब्द कहां है, मुझे बता दीजिए। ये फंडामेंटल बेस बताता है कि वो चीज वहां पे कहीं है ही नहीं। इवन आपने भी अपनी पुस्तक में ये बात एक्सेप्ट की है कि जो तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा, उसके फरमान अवेलेबल है। उसके बावजूद आज ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।